फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है श्वार्ज़ रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। सबसे पहले हम इसका देखेंगे सिमेट्रिक रीजन। सिमेट्रिक मीन्स होता है कि उसका मिरर इमेज। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है इसका मिरर इमेज। तो मिरर इमेज कैसे कहेंगे? जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण रहता है ऐसे। अब दर्पण में क्या होता है कि जैसे इसका एक साइड, जैसे कि इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका इमेज बनाएंगे। इमेज जैसे इसका इमेज बनाएंगे तो सेम वैसी इस पार भी बनेगा, उसको बोलते हैं मिरर इमेज। उसी को इसमें बोलेंगे रिफ्लेक्शन। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू इस प्रकार बना सकते हैं। और जो ये साइड रहता है एक्स एक्सिस, उसको बोलते हैं रियल एक्सिस और उसके ऊपर वाले को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, या फिर इसको सीधा बोल देंगे एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। अब देखते हैं इसका सिमेट्रिक रीजन क्या बोलता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ जेड इन द रियल एक्सिस, बोले हैं ना कि एक्स को क्या बोले हैं, रियल एक्सिस, करस्पॉन्ड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इन द रियल एक्सिस। अब इसका हम रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो लिखेंगे एफ जेड, इसको बोलते हैं कंजुगेट। तो एफ कंजुगेट जेड इज इक्वल टू एफ जेड कंजुगेट, इसको हम लोग बोल सकते हैं। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कि एफ कॉम्प्लीमेंट जेड ओवर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एफ कॉम्प्लीमेंट जेड। अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कैसे लिखना है, सेम ऐसी जो किए हैं उसको फिर से लिखते हैं कि जेड एफ जेड बी ए function of Z analytic in a domain D which contains a segment of x-axis about which D is a symmetric region। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि एफ जेड एक क्या है, एक फंक्शन है, उसको कॉम्प्लीमेंट या कंजुगेट किसके हैं, ओवर कंजुगेट। मतलब कहा जाए इसका जेड का जो कंजुगेट है वो ओवर आल के बराबर होते हैं। फॉर आल जेड बिलोंग्स टू डी, और उसको बिलोंग किस में करना चाहिए, डी में। तो अब इसका देखेंगे हम प्रूफ करेंगे इसको। अब तो लिखते हैं जेड लेट एफ जेड बी ए एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन डी विच कंटेन्स अ सेगमेंट ऑफ रियल एक्सिस एंड डी इज ए सिमेट्रिक विच इज ए शोन बाय डायग्राम। और इसको डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि x को रियल एक्सिस बोलेंगे और y को फिर इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो फिर देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जी जेड इज इक्वल टू एफ ओवर कंजुगेट और जेड का भी कंजुगेट। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, और फिर उसी प्रकार जेड के लिए भी लिखेंगे तो जी जेड इज इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस आई वाई एक्स वाई। अब हम पहले ही बता चुके हैं कि एफ जेड पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो जो इस साइड रहेगा उसको रियल बोलेंगे, रियल पार्ट, और इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पार्ट रहेगा उसको फिर बोलेंगे क्या, इमेजिनरी पार्ट। तो फिर लिखते हैं कि एफ कॉन्जुगेट जेड इज इक्वल टू यू एक्स ऋण वाई या माइनस वाई प्लस आई वी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ कॉम्प्लीमेंट जेड ओवर कॉम्प्लीमेंट रहेगा इज इक्वल टू यू एक्स वाई माइनस आई वाई एक्स माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। ये इक्वेशन नंबर की क्या है, फर्स्ट। इसमें लिखा है कि जी जेड इज इक्वल टू क्या लिखे हैं कि एफ ओवर कॉम्प्लीमेंट रहेगा इसका, जेड का फिर कॉम्प्लीमेंट। तो लिखे हैं कहाँ पे, यहाँ पे, तो रख देंगे। सिमिलरली अब इसी के लिए लिखेंगे, जैसे इसमें लिखे हैं एफ जेड के लिए उसी प्रकार के इसमें लिखेंगे जी जेड के लिए। तो p प्लस
आई क्यू, सेम वैसी इसमें के वैसी इसके लिए भी क्या होगा, पी रियल पार्ट बनेगा और आई क्यू उसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा। ठीक है, फिर आगे पी एक्स वाई प्लस आई क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वाई माइनस आई वाई आई वी एक्स माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में देखते हैं कि जी जेड लिखे ना, जी जेड इज इक्वल टू लिखे हैं बी एक्स वाई प्लस आई क्यू एक्स वाई। तो इसके लिए दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल में कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 से, देखें ना। अब देखते हैं नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब हम लोग इसके रियल पार्ट और उसके इमेजिनरी पार्ट दोनों को कंपेयर करके लिखते हैं। क्या लिखेंगे आप कि पी एक्स इक्वल यू एक्स रिन वाई एंड क्यू एक्स वाई इक्वल माइनस वी एक्स रिन वाई। पी एक्स वाई इक्वल यू एक्स ईटा, इसको क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं ईटा, एंड क्यू एक्स वाई इक्वल माइनस यू एक्स ईटा टेकिंग बाई y इक्वल ईटा। अब हम लोग क्या कर लेंगे कि इस y के जगह में जो माइनस वाई लिखा है उसके जगह में और इसके जगह में क्या लिखेंगे, हम लोग ईटा लिखेंगे। तो फिर लिख देते हैं ईटा, तो ये क्या लिखा है ईटा, ठीक है, उसके जगह में रख दिए हैं। अब देखते हैं नाउ, अब पी एक्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, वो भी किसमें निकालेंगे, चक्रीय क्रम से। तो लिखते हैं सर्कल से कि डी यू डी एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी यू डी एन इसको ईटा बोलते हैं, डी एक्स अपॉन डी ईटा अपॉन डी एक्स। अब डी डी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा इसके जगह में 1 प्लस डी यू अपॉन डी ईटा डॉट 0, क्योंकि हम लोग पहले से मान चुके हैं कि ईटा इज इक्वल टू माइनस वाई। तो फिर जब ये पूरा क्या हो जाएगा, फिर ये 0 और इसके साथ फिर ये क्या हो जाएगा, 1 का गुना हो जाएगा। तो फिर इसको हम सीधा लिख सकते हैं यू एक्स, क्योंकि यू का क्या है, ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ना, इसलिए इसको लिखे हैं यू एक्स। अब सेम वैसी पी एक्स के लिए लिए हैं, अब पी वाई के लिए भी लेंगे, तो लिखेंगे डेल पी अपान डेल वाई इक्वल डेल वाई यू एक्स ईटा। अब सेम इसमें किए हैं वही प्रोसेस फिर से इसमें करेंगे, तो डेल यू अपान डेल एक्स अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल ईटा अपान डेल वाई। अब पहले में तो किए हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं तो डी एक्स बाई डी एक्स है, और इसमें फिर एक्स के लिए कर रहे हैं और फिर वाई, इसीलिए क्या हो जाएगा फिर डी एक्स अपान डी वाई प्लस डी यू अपान डी ईटा और डी ईटा अपान डी वाई। तो इसके लिए इसमें देखे हैं तो एक्स एक्स कैंसिल हुआ, डी एक्स से डी एक्स, लेकिन इसमें क्या है डी एक्स और डी वाई, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 0 प्लस डी यू और डी ईटा। अब इसका क्या हो जाएगा फिर -1, तो -1 का इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो डी यू अपान डी ईटा, और डी ईटा को फिर जैसे इसमें लिखे हैं सेम वैसे इसमें लिख देंगे माइनस यू ईटा। अब आगे पाते हैं, क्या पाते हैं कि क्यू वाई वी ईटा इक्वल वी ईटा और क्यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी एक्स। क्यों लिखे हैं, क्योंकि डायग्राम के थ्रू हम लोग देखे हैं, डायग्राम इसमें जब इधर बनेगा कोई तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं माइनस,
और इधर जो बनेगा उसको लिखेंगे फिर माइनस एक्स में। ठीक है, तो आगे फिर देखते हैं। सो इसलिए पी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स और पी वाई इज इक्वल टू माइनस यू ईटा। उसी प्रकार दूसरे के लिए भी लिखेंगे क्यू वाई इज इक्वल टू वी ईटा और क्यू एक्स इज इक्वल टू यू वी एक्स। वी माइनस वी क्या हो जाएगा, माइनस वी एक्स। अब इसको दे देंगे फिर इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें क्या करेंगे, कौची रीमान इक्वेशन से हम लोग जानते हैं क्या कि यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा वी ईटा और यू एन इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा वी एक्स। अब देखो इधर ये क्या लिखा है यू एक्स इज इक्वल टू वी ईटा, तो यू एक्स की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग वी ईटा और यू एन या यू ईटा के जगह में क्या लिखेंगे वी एक्स। तो फिर रखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 से फिर हम देखेंगे क्या लिखा है ये। तो फिर हम इसको लिखेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इक्वल वी ईटा इज इक्वल टू क्यू वाई, और फिर लिखेंगे उसी प्रकार जैसे पी के लिए लिए हैं उसी प्रकार आप वाई के लिए क्या लिखेंगे पी वाई लिखेंगे इक्वल माइनस यू एक्स इक्वल वी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स। थस अब लेते हैं, देखो इधर ये वाला भी बराबर है ये वाला भी बराबर है, मीन्स क्या बोल सकते हैं कि पी एक्स इक्वल है किसके क्यू वाई के और पी वाई इक्वल है किसके माइनस क्यू एक्स के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई एंड पी वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स। सो पी और क्यू सेटिस्फाई कर रहे किसको कौन-सी रीमान इक्वेशन को। थस जी जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी, और इसके डोमेन इसके हर क्षेत्र में क्या हो जाएगा फिर ये जो कौन सी रीमान इक्वेशन है ये क्या करेगा जी जेड इसको संतुष्ट करेगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर हम लोग का दूसरा क्या लिखे हैं कि ये कि एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई लिखा है ना। तो अब देखेंगे हम लोग इधर क्या लिखे हैं, बट हम लोग जानते हैं कि जो एफ जेड है उसका रियल एक्सिस कौन सा है एक्स है ना। तो फिर लिखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू यू। अब देखो हम लोग रियल एक्सिस क्या माने हैं एक्स को माने हैं ना। तो इसके लिए जब एक्स के लिए मानते हैं एक्स के लिए तो इसका वाई एक्सिस क्या हो जाता है 0। तो फिर लिखेंगे इसको एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, ये फिर क्या हो जाएगा वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा ये 0 प्लस आई वी एक्स 0। फिर जब ये टर्म अब हम लोग जानते हैं जब इमेजनरी मतलब उसको क्या है मान चुके हैं हम लोग इमेज बस किए हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका मान आई वी एक्स 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 0, मीन्स ये बस बचेगा। तो लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स 0। अब इसको हम लोग इक्वेशन क्या देते हैं 6। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि जी जेड इज इक्वल टू क्या लिखा है कि पी एक्स वाई प्लस आई क्यू एक्स वाई। जैसे हम लोग यू और वी के लिए ले हैं सेम वैसे अब किसके लिए लेंगे पी और क्यू के लिए। तो जी जेड इज इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस आई क्यू एक्स वाई। तो जी एक्स अब जेड के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स। कुछ देर के लिए हम लोग अब रखेंगे जेड की जगह में क्या रखेंगे हम लोग एक्स रख देंगे। तो क्या हो जाएगा जेड की जगह में एक्स, तो पी एक्स 0 प्लस आई क्यू एक्स 0। अब हम लोग मान चुके हैं क्या कि पी एक्स इक्वल में क्या होता है यू एक्स ईटा माने हैं फिर पहले से, उसमें फिर क्यू एक्स वाई का इक्वल क्या हो जाएगा भी, मतलब ये यू पी के इक्वल में हो जाएगा पी एक्स के और भी एक्स ईटा जो किसके इक्वल में हो जाएगा क्यू एक्स वाई के। लेकिन
हम लोग रियल एक्सिस क्या लिए हैं, एक्स। सिमिलरली वैसे फिर लिख सकते हैं इसको, एक्स को छोड़कर एक्स के जगह में एक्स ही रहेगा और वाई की जगह में फिर से क्या लिख देंगे, 0। तो ये हो जाएगा 0 और इधर भी 0। लेकिन यहाँ क्यों माइनस लिखे हैं, क्योंकि इसके डायग्राम के थ्रू जो बन रहा है वो किसके, जस्ट इसके क्या बन रहा है, नीचे में बन रहा है, इसीलिए इसको क्या लेंगे, y, मतलब उसका क्या है, रिफ्लेक्शन। उसमें क्या हो रहा है, उसका इमेज क्या है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब नीचे बन रहा है। तो लिखेंगे फिर gx इज इक्वल टू यू एक्स 0। ठीक है। फिर अब इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। तो इक्वेशन नंबर 6 हम लोग का दिए हैं कहाँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स 0 और इक्वेशन नंबर 7 हम लोग का दिए हैं जी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स 0। दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड में क्या लिखे हैं कि यू एक्स और 0। तो फिर क्या बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग लिख चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि इसका जो ओवर कॉम्प्लीमेंट और जेड का कॉम्प्लीमेंट क्या इसका कॉन्जुगेट, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, एफ जेड। तो लिखेंगे फिर एफ कॉम्प्लीमेंट जेड का इक्वल ओवर कॉम्प्लीमेंट जेड, दैट इज प्रूफ। अब इसका एक पार्ट बचता है कन्वर्जली, मतलब हम लोग सिद्ध जो किए हैं वो यदि रियल आता है तब वो क्या हो जाएगा, हमारा जो पूरा थ्योरम हो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कि जो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस क्या होना चाहिए, हम लोग का रियल होना चाहिए, मतलब रियल एक्सिस ही होना चाहिए। तो इसका कन्वर्सली हम लिखेंगे अब कि अज्यूम दैट, हम लोग पहले से मान चुके हैं कि एफ जेड का कॉन्जुगेट इक्वल होता है एफ जेड का ओवर कॉन्जुगेट। तो ये किसके लिए होगा, पूरा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी, मतलब जेड को बिलोंग किस में करना चाहिए, डी में करना चाहिए, डोमेन। ठीक। अब लिए हैं पहले से कि एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, और जी जेड बराबर क्या लिखे थे कि पी एक्स वाई प्लस आई क्यू एक्स वाई। सिंस अब हम लोग देखे हैं कि यू एक्स वाई प्लस आई वी ये वाला और ये वाला दोनों के लिए, जबकि जी जेड का वैल्यू हम लोग लिखे थे किसमें, रियल एक्सिस के लिए क्या लिखे थे कि यू एक्स माइनस वाई और माइनस आई वी एक्स माइनस वाई। अब हम लोग एक्स एक्सिस के लिए रियल मान रहे हैं, रियल, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, फिर से y इज इक्वल टू क्या रख देंगे, फिर 0। तो यू एक्स 0 प्लस आई वी और एक्स 0 इक्वल यू एक्स 0 माइनस आई वी एक्स 0। जबकि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है कि v एक्स 0 का इमेजिनरी v एक्स 0, क्योंकि इमेज हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है ना, उल्टा। जैसे कि हम लोग का ये राइट हैंड साइड रहेगा तो ये हम लोग को दिखाया गया मिरर में क्या कि लेफ्ट हैंड साइड, इमेज बताता है कि जस्ट उसका क्या हो जाएगा, उल्टा। तो लिखते हैं फिर इसको माइनस, है ना, ये माइनस कहाँ से आया, तो इसका मिरर इमेज के कारण फिर इसको माइनस लिखे हैं। तो यू एक्स 0 प्लस आई वी एक्स 0 इक्वल यू एक्स 0 प्लस आई वी एक्स 0। अब देखें कि ये दोनों इक्वल लग रहा है ना दोनों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स 0, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से यहाँ, फिर लिखेंगे इसको यू यू इक्वल हो जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा 0। तो फिर हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स 0, जो कि क्या है, एक रियल एक्सिस के अंतर्गत आता है। तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा किसको, उस कंडीशन को में सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दिया है क्या सेटिस्फाई करेगा किसमें, कंडीशन में कि ये सिगमेंट एस एफ एक्स इक्वल रियल। मतलब डायग्राम से हम लोग को पता है, बनाए थे ना डायग्राम इस प्रकार, तो इसके जो ये दिए हैं
ये क्या होना चाहिए, रियल एक्सिस पर ही बनना चाहिए। दिस कंप्लीट थ्योरम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।